करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, सारे लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, भला है परमेश्वर। प्रभु तेरे ऐसा कोई नहीं है, तू ही राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर तेरे वचन को प्रभु मनन करने आए हैं, तेरे वचन को सुनने आए हैं। प्रभु तो अगुवाई कर परमेश्वर तो बात कर प्रभु, तेरी इच्छा प्रभु हमारे जीवन के अंदर पूरी हो जाए। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमेन आमेन। और कुछ समय से हम लोग एक सीरीज को देख रहे हैं, 3 घातक पाप के विषय में। हमने 3 घातक पाप के विषय में हमने देखा, पैसों के प्रेम के विषय में हमने देखा। पिछले संडे हम लोग ने यौन पाप के विषय में देखा, सेक्सुअल सिन के विषय में हम लोग ने देखा। आज हम लोग इस सीरीज के आखिरी सत्र में हैं, आखिरी पड़ाव में हैं, और हम तीसरे और घातक पाप के विषय में आज हम देखने वाले हैं। हालेलुया। हमें याद है पहला यूहन्ना का 2 अध्याय वचन 16 में क्या कहा है कि जो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, ये तीनों चीजें जो है वो कहाँ की है? संसार की है और पिता की ओर से नहीं है। हालेलुया। ये तीनों चीजें संसार की है। और पिछले कई समय से हम लोग 2 चीजों के ऊपर मनन कर रहे हैं, जो है शरीर की अभिलाषा, जो हम लोग ने सेक्सुअल सिन के बारे में, यौन पाप के बारे में हम लोग ने सुना। फिर हम लोग ने आंखों की अभिलाषा, जो हम लोग ने पैसे के पाप के बारे में, पैसों के प्रेम के विषय में, उसके बारे में आज हमने सुना। आज हम लोग जीवन के घमंड, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। हालेलुया। जीवन का घमंड, द प्राइड ऑफ लाइफ, द प्राइड ऑफ लाइफ, जीवन का घमंड के विषय में हम देखने वाले हैं। सिस्टर जरा स्लाइड चेंज कीजिए। द प्राइड ऑफ लाइफ, मैन, प्राइड ऑफ लाइफ, मैन, घमंड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें प्रभु में घमंड करना है, परमेश्वर में हमें गर्व मनाना है, या परमेश्वर में हमें घमंड करना है। लेकिन लोग प्रभु के अंदर घमंड को छोड़कर बाकी हर एक चीजों में घमंड करते हैं। हालेलुया। मैं जब कॉलेज में था तो एक लाइन आया था, तभी बहुत फेमस था, पता नहीं आजकल वो चलता है कि नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छा लाइन था कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। जिंदगी खराब है फिर भी हम घमंड करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको घमंड के लिए नहीं बुलाया है, घमंड करने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने आपको नम्रता का जीवन को जीने के लिए बुलाया है। हालेलुया। किस लिए बुलाया है? एक दूसरे से बोलो, नम्रता का जीवन को जीने के लिए बुलाया है। आमीन। हालेलुया। तो घमंड क्या है? आइए आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर हमारे जीवन को हम सही करेंगे कि घमंड क्या है। मैंने थोड़ा लिखने की कोशिश की है। इंग्लिश में लिखता है कि प्राइड इज गिविंग आवरसेल्फ द क्रेडिट ऑफ समथिंग दैट गॉड हैज अकम्प्लिश। पढ़ो बहन हिंदी में जरा। घमंड का मतलब है, घमंड का मतलब यह है ईश्वर द्वारा किए गए किसी काम का श्रेय खुद को देना। ईश्वर द्वारा किए गए किसी काम का श्रेय खुद को देना। जो काम परमेश्वर ने किया है वो काम का क्रेडिट या श्रेय हम खुद ले लेना। हालेलुया। प्रियो, आपके जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो हर एक चीजें परमेश्वर के द्वारा है। आपके जिंदगी में अगर आशीष है तो वो परमेश्वर के द्वारा है। आपके जिंदगी में अगर खुशियां हैं तो वो परमेश्वर के द्वारा है। अगर आपको अच्छी नौकरी मिली है
तो वो परमेश्वर के द्वारा है। अगर आप कोई अच्छा बड़े घर में रहते हैं तो वो परमेश्वर के द्वारा है। अगर आपको अच्छी पत्नी मिली है तो वो परमेश्वर के द्वारा है। अगर आपके बच्चे अच्छे हैं तो वो परमेश्वर के द्वारा है। हर एक चीज परमेश्वर के द्वारा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि मैंने अच्छी पढ़ाई की इसलिए अच्छी नौकरी मिली, मैंने अच्छा मेहनत किया, पैसे को कमाया इसलिए अच्छा घर मिला, मैंने लड़की को ढूंढा इसलिए अच्छी बीवी मिली, मैंने मेरे बेटे का अच्छा परवरिश किया है इसलिए मेरा बेटा अच्छा है या मेरी बेटी अच्छी है। मतलब जिसका श्रेय परमेश्वर को जाना चाहिए उसका श्रेय हम खुद लेते हैं। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, जिसका श्रेय प्रभु को जाना चाहिए वो श्रेय हम खुद लेते हैं, वो घमंड है। और फिर क्या लिखता है आगे? घमंड का मतलब है उस महिमा को छीन लेना जो केवल परमेश्वर की है। घमंड का मतलब है उस महिमा को छीन लेना जो केवल परमेश्वर की है। और उसे अपने लिए रखना। हाँ, घमंड अपने आप की आराधना करना। घमंड क्या है? अपने आप की आराधना करना। बहुत सारे लोग ये समझते नहीं है। लेकिन अगर आप घमंड कर रहे हो कोई भी बातों को लेकर, हो सकता है आपका कम्युनिटी को लेकर, हम आजकल बहुत सारा चल रहा है, कम्युनिटी को लेकर हम घमंड करते, हमारे भाषा को लेकर हम घमंड करते, हमारे क्या बोलते हैं, पैसे, धन दौलत, चीजों को लेकर हम घमंड करते। मतलब आप क्या कर रहे हो? आप उस चीज की आराधना कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। हमें घमंड सिर्फ परमेश्वर में करना है और प्रभु की ही आराधना होनी चाहिए। हालेलुया। आपका घमंड किस में होना चाहिए? बोलो, परमेश्वर में मेरा घमंड। जोर से बोलो, परमेश्वर में मेरा घमंड। हालेलुया। देखो यरीहो का यिर्मयाह 9 अध्याय वचन 23-24 देखो क्या लिखता है। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। न वीर अपनी वीरता पर। न धनी अपने धन पर घमंड करे। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता, कि वह परमेश्वर को जानता है और समझता है। हालेलुया। आपको घमंड किस चीज पर होना चाहिए? आपको घमंड इस बात पर होना चाहिए कि मैं सच्चा जीवित परमेश्वर को जानता हूं और मैं सच्चा जीवित परमेश्वर को समझता हूं। हालेलुया। ना कि आपका घमंड आपके ताकत पर, ना कि आपका घमंड आपके पैसों पर, ना कि आपका घमंड आपके पोजीशन पर, ना कोई भी चीजों पर, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर। हालेलुया, हालेलुया। हम पैसों में बहुत घमंड करते हैं। जब तक हम गरीब रहते हैं हम प्रभु प्रभु करते हैं, लेकिन जैसे प्रभु हमें आशीष करता है हम सोचते हैं सारा चीज हमारे द्वारा है। हालेलुया। मैं एक बात कहूं, जो दे सकता है वो ले भी सकता है। घमंड परमेश्वर में कर। किस में कर? परमेश्वर में कर। कुछ लोग अपने टैलेंट पे घमंड करते हैं। अरे आई एम सो टैलेंटेड, मैं इतना टैलेंटेड हूं, मैं कहना चाहता हूं तुझसे भी बढ़कर टैलेंटेड दुनिया में पड़े हुए हैं। तू ज्यादा घमंड करेगा प्रभु किसी और को उठाएगा। हमें किस में घमंड करना है? परमेश्वर में घमंड करना है। हालेलुया। परमेश्वर में हमारा घमंड होना चाहिए। हालेलुया। विश्वासी लोग आजकल कलीसिया में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन काफी सारे घमंडी लोग तैयार हो गए। कलीसियाओं में काफी सारे घमंडी लोग तैयार हो गए। दुख की बात यह है कि उन्हें पता ही नहीं कि वो घमंड कर रहे। क्या? उन्हें पता ही नहीं क्या कर रहे, वो घमंड कर रहे।
इसीलिए बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं बुद्धि ना होने के कारण। कलीसिया में भी कई सारे लोगों को घमंड में भर चुके हैं। मैं इस कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोग घमंड में भर चुके हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो घमंड में भरे हुए हैं। ऐसे दो घमंड के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा, या चार के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला आत्मिक घमंड या बुद्धि का घमंड। कौन सा घमंड? आत्मिकता का घमंड। किसका घमंड? आत्मिकता। काफी सारे लोगों को यह लगता है उससे बढ़कर आत्मिक व्यक्ति कोई है ही नहीं कलीसिया में। हालेलुया। उससे बढ़कर बुद्धि वाला व्यक्ति कोई कलीसिया में है ही नहीं। आइए वचन को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 10 से शुरुआत करेंगे। देखो ये यहां पर परमेश्वर ने घमंड को किस तरीके से बताया है, पढ़ेंगे हम लोग। कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। दो मनुष्य प्रार्थना करने गए। कहां गए? मंदिर में। कहां गए? मंदिर में या कलीसिया में या परमेश्वर के स्थान में वो लोग प्रार्थना करने गए। और दोनों के विषय में लिखा गया है, एक फरीसी है और एक है चुंगी लेने वाला। अभी फरीसी कौन है अगर आप लोगों को पता नहीं तो मैं बताना चाहता हूं। फरीसी वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर के वचन का पूरा ज्ञान है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का पूरा ज्ञान है, प्रभु की पूरी समझदारी है, परमेश्वर कौन है, प्रभु किस तरीके से है, क्या करता है, वो सारा ज्ञान इस फरीसी व्यक्ति को है। क्योंकि काफी पढ़ा लिखा, काफी पढ़ाई करते हैं, काफी सारी चीजों को समझते हैं। तो ये इस मंदिर की घटना नहीं है, लेकिन ये हर एक कलीसिया में इस तरीके के दो लोग पाए जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको बाइबल का बहुत सारा ज्ञान या आत्मिक रूप में कई सारे ज्ञानों से वो भरा हुआ है, कई सारे समय से वो कलीसिया में आ रहा है, उनको बहुत सारा ज्ञान है। और दूसरा व्यक्ति एक ऐसा सिंपल साधारण व्यक्ति जो कलीसिया में आता है। तो हम पढ़ेंगे 18 वचन। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य की नाई अंधेर करने वाला अन्यायी और मैं उस मनुष्य की नाई अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी। अभी वो किस चीज पर घमंड कर रहा है? कि वो 10वां अंश देता है, उस बात का घमंड है। वो उपवास कर रहा है, उस बात का घमंड है। वो व्यभिचार नहीं कर रहा, उस बात का घमंड है। वो गलत चाल पर नहीं चल रहा है, उस बात का घमंड है। हालेलुया। ये चीज ये कौन सा घमंड है मालूम है? ये आत्मिकता का घमंड है। कुछ लोग आत्मिकता में इतने बढ़ जाते हैं, प्रभु में घमंड करना छोड़ अपने आत्मिकता में वो घमंड करने को शुरुआत करते हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों की प्रार्थना सुनी नहीं जाती। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों की प्रार्थना सुनी नहीं जाती। प्रियो, आपको नम्र बनना है। एक दूसरे से बोलो, नम्र बनना है। घमंड नहीं करना है। भले ही आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी आपको ज्ञान हो वचनों का,
आप हो सकता है पौलुस के पुराने भाई हो या मार्कुस के पिता हो, लेकिन फिर भी आपको नम्रता में रहना है। हालेलुया। नम्रता में अपने जीवन को जियो, आत्मिकता में घमंड मत करो। कुछ लोगों को यह घमंड है कि वो 40 दिन उपवास करते हैं। कुछ लोगों को यह घमंड है कि वो 40 पन्नों बाइबल पढ़ते हैं। आप ये जांचो, क्या आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है? हालेलुया। ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना सुनी नहीं जाती। देखो, और चुंगी लेने वाले ने कैसे प्रार्थना किया? कैसे किया? परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरना अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया गया और अपने घर गया। क्यों? क्या किया उसने? बोला अपने आप को छोटा किया। अगर आप अपने आप को छोटा करोगे ना, आप प्रभु के नजर में ऊंचे उठाए जाओगे। अगर आप ये सोचते हो आपको बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आप कर रहे हो, बहुत कुछ आप कर सकते हो, अगर इस विचार में आप है, तो मैं आपको कहूंगा प्रभु आपका साथ छोड़ देगा। आपको उस तरीके से रहना है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, तू ही सब कुछ है। हालेलुया। बोलो आत्मिकता का घमंड, जोर से बोलो आत्मिकता का घमंड, बुद्धि का घमंड। तीसरा और चौथा देखेंगे। कुछ लोगों को पद सत्ता का घमंड है। पद, पोजीशन एंड पावर। और कुछ लोगों को पैसे का घमंड। ये दोनों भी बहुत खतरनाक है। पोजीशन एंड पावर का घमंड और पैसे का घमंड आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। आत्मिकता का घमंड, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, लेकिन जो सत्य के घमंड में है, जो पोजीशन के घमंड में है, जो पावर के घमंड में है, परमेश्वर से आप दूर हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो बाइबल क्या बताती है। दूसरा इतिहास अध्याय 26 और वचन 16 से हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास अध्याय 26 वचन 16 से लेकर 19 हम पढ़ेंगे। परंतु जब उजिया सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। मतलब जब वो सामर्थी नहीं था तो उसका मन फूला हुआ था कि नहीं फूला हुआ था? फूला हुआ था कि नहीं फूला हुआ था? मतलब जब हम सामर्थी हो जाते हैं तो हमारा मन फूल सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर हम सामर्थी हो जाते हैं, हमारा मन फूल सकता है। ये कहानी उसी दौर पर है, उसी स्टेज पर है, क्योंकि उजिया जब तक सामर्थी नहीं हुआ तब तक उसका मन फूला हुआ नहीं था। फिर एक बार पढ़ना बहन। परंतु जब उजिया सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। इसीलिए प्रियो, प्रभु आपको सामर्थी बनाएगा। हालेलुया। लेकिन मन को हमेशा जांचना। क्या जांचना? मन को। क्या मेरा मन घमंड से भरा हुआ है? क्या मैं अपने आप की बड़ाई कर रहा हूं? क्या मैं अपने आप को ऊंचा उठा रहा हूं, या मैं परमेश्वर को ऊंचा उठा रहा हूं? हालेलुया। चेक योरसेल्फ। उसके बाद क्या लिखता है? और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। वह बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया और अजर्याक याजक उसके बाद भीतर गया
और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे अभी गए। एक बात सुनो। ये जो राजा था, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया था, सामर्थी बनाया था। और बाइबल बताती है कि ये राजा परमेश्वर के भवन में धूप जलाने के लिए आगे बढ़ा। हालेलुया। धूप जलाने के लिए परमेश्वर के भवन के अंदर गया वो। अब हम लोग ये सोच सकते कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या है? वो परमेश्वर की आराधना करने ही तो गया, वो धूप जलाने ही तो गया। कई बार हम लोग भी इसी तरीके से, हमारा भी स्वभाव हो जाता है। जिस तरीके से ये राजा उजिया का स्वभाव हुआ, उस प्रकार से हमारा भी कई बार स्वभाव हो जाता है। लिव इट, रहने दो। हमारा भी स्वभाव हो जाता है कि हम भी प्रभु ने जो काम हमें दिया है उसको छोड़कर दूसरे काम की ओर हम प्रवेश करते हैं, ये सोचकर कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। ये सोच कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये घमंड की सोच है। हालेलुया। मैं फिर से बताता हूं, ये सोच या ये विचार कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये घमंड की सोच है। हमारे अंदर कभी ये विचार, ये सोच नहीं आना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं करके। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर को ऐसा बनाना रहता तो परमेश्वर हमारे शरीर के अलग अलग अंग नहीं बनाता। हर अंग का अलग अलग काम है। उसी प्रकार से कलीसिया में जो भी आते हैं उन सब का अलग अलग काम है। हमें कभी ये सोचना नहीं है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पास्टर मुझे वो काम करना है, मुझे वो चीज करना है। परमेश्वर अपने सही समय पे तुझे उस काम के लिए नियुक्त करेगा। सही समय पर उस काम के लिए प्रभु नियुक्त करेगा। 25 साल मैंने वर्शिप टीम के अंदर सेविकाई की। 20 साल 15 साल मैंने एज अ वर्शिप लीडर कार्य किया। और 15 साल के बाद अब तकरीबन 3 साल से मैं एज अ पास्टर काम कर रहा हूं। परमेश्वर आपको सही समय पर चीजों के लिए नियुक्त करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर के समय पर जब नियुक्तता होगी तब वो आशीषमय होगा। हालेलुया। धूप जलाना गलत बात नहीं है, लेकिन जब तक परमेश्वर ने नहीं कहा और फिर हम उस कार्य को करते हैं, वो घमंड की बात होती है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर की बहुत कलीसिया, आज क्यों कलीसिया चूक रही है? आज विश्वासी लोग क्यों चूक रहे हैं? क्योंकि वो इंतजार नहीं करते प्रभु की वाणी का। किसकी वाणी का? परमेश्वर की वाणी का इंतजार करो। परमेश्वर का वाणी जब आएगा तब आप बेहतर कार्यों को कर सकते हो। मैन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर आप प्रभु के वाणी के बिना अगर आप मेहनत करने जाओगे, परमेश्वर के वाणी के बिना अगर आप दौड़ने जाओगे तो आप चूक जाओगे। बोलो घमंड मत भरो, घमंड में मत रहो, नम्रता में रहो। देखो, अगर प्रभु ने अगर आपको ड्रम बजाने के लिए बुलाया है, फेथफुली, जब तक परमेश्वर आपको अगला काम नहीं देता, आप फेथफुली ड्रम बजाओ। और जब ड्रम भी बजा रहे हो तो घमंड मत करो कि मुझसे बेहतर कोई नहीं बजा सकता। तैयार रहो, परमेश्वर मुझे और सिखा, मुझे और सिखा, मुझे और सिखा। परमेश्वर पोर आउट करेगा, परमेश्वर नया नया चीजें सिखाएगा। जिस दिन अगर आपने घमंड किया,
जिस दिन अगर आपने सोचा मुझसे बेटर कोई नहीं है, हालेलुया, गॉड विल रेज द बेटर, परमेश्वर एक अच्छा को नियुक्त कर देगा। हालेलुया। साउल को लगा कि उससे बेहतर कोई नहीं है। साउल ने परमेश्वर की सारी आज्ञा को तोड़ दिया। जो परमेश्वर ने कहा कि चीजों को नहीं लेकर आना है, वो सारी चीजों को लेकर आया। उसको लगा कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग मेरी वाहवाही करेंगे, लोग तेरी तारीफ करेंगे, लोग तेरी वाहवाही करेंगे, वो होगा। लेकिन जो प्रभु से तू दूर हो जाएगा उसका क्या? लोगों के डर के लिए साउल ने वो सारी चीजों को लेकर आ गया जो उससे मना किया गया था, तू मत लाना। लेकिन वो सारी चीजों को लेकर आ गया क्योंकि उसे परमेश्वर की वाहवाही नहीं, उसे लोगों की वाहवाही चाहिए थी। अपने मन में वो फूल गया, अपने मन में वो घमंडी हो गया। परमेश्वर ने तुरंत साउल को इनकार करके दाऊद को खड़ा कर दिया। हालेलुया। दाऊद को इनकार किया, साउल को इनकार किया और दाऊद को खड़ा किया। दाऊद भी कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था, दाऊद ने भी बहुत सारी गलती की, लेकिन दाऊद ने कभी भी अपने मन में घमंड नहीं किया। उसने हमेशा एक ही बात को जाना कि मेरी सारी आशीषें, मेरा सारा सुख, मेरी सारी चीजें केवल मेरे परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। कलीसिया में आज आपको एक बात कहना चाहता हूं। आपको एक बात जानना है, प्रभु ने आपको आशीष किया है, परमेश्वर ने आपको उन्नति में लाया है। एक बात जान लो कि परमेश्वर के द्वारा ही वो सब कुछ हुआ है। आपके बल से, आपके सामर्थ्य से, आपके टैलेंट से, आपके चीजों के द्वारा वो नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, परमेश्वर को धन्यवाद दो। ये मत बोलो मेरे को अच्छा परसेंटेज मिला इसलिए मैं अच्छे कॉलेज में गया। आमीन। प्रभु को कहो, प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे अच्छे कॉलेज में ये किया। अच्छे कॉलेज में नहीं भी गए तो भी परवाह नहीं, प्रभु को धन्यवाद दो, क्योंकि छोटे कॉलेज से भी प्रभु बड़ी चीजों पर उठा सकता है। हालेलुया। तेरा बल पर तुझे घमंड नहीं करना है, तुझे घमंड करना है परमेश्वर के ऊपर। तेरे सर्टिफिकेट के ऊपर तुझे घमंड नहीं करना है, तुझे घमंड करना है परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। कोई भी चीजों के ऊपर घमंड ना करे। बोलो, कोई भी चीजों के ऊपर घमंड ना करे। मैन यहां तक कि कई बार ना मैं मेरे मन में आता है, अरे मैंने कितना अच्छा वचन दिया। मैं आपको झूठ नहीं बोलता, मेरे मन में आता है ये बात, कितना अच्छा वचन दिया। तुरंत परमेश्वर कोई ऐसा व्यक्ति लेकर आता है जो मुझसे भी बेहतर है। हालेलुया। तो प्रभु बार बार मुझे एक रियलाइज कराता है कि तू उत्तम नहीं है, मैं उत्तम हूं, क्योंकि मैंने तुझे सामर्थी बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मैं घमंड करता था, मैं कितना अच्छा गाता हूं। आज मैं वो बात को घमंडी नहीं कर सकता, क्योंकि इधर सब मुझसे बेहतर गाते हैं। प्रभु अगर तू घमंड करेगा, प्रभु तुझे गिराएगा और किसी और को ऊंचा उठाएगा। आमीन। बोलो, प्रभु में घमंड कर। जोर से बोलो, परमेश्वर में, मेरे परमेश्वर में घमंड कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पैसे कमाने के लिए भी आपको अलग अलग प्रभु बुद्धि देता है। आपका बुद्धि काम का नहीं, आपने टैलेंट जो लिया है, आपने पढ़ाई किया है, वो काम का नहीं है। अगर रात को सोओगे, कल अगर परमेश्वर ने स्विच ऑफ कर दिया तो सांस नहीं ले पाओगे। तो कहां गया वो बुद्धि तेरा? कहां गया वो? कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो तू सबसे बड़ा घमंड तो हमें प्रभु में करना है कि प्रभु तूने मुझे सांस दिया है कि कम से कम मैं जीवित हूं। हालेलुया। बड़ा घमंड तो उस बात का होना चाहिए कि भाई सारा कंट्रोल तो तेरे हाथ में है। अगर तूने ऑफ कर दिया
तो ना मैं इधर खड़ा रह पाऊंगा, ना मैं इधर गीत गा पाऊंगा, ना मैं ऑफिस जा पाऊंगा, ना मेरी पत्नी को मिल पाऊंगा, ना बच्चे को मिल पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। सारा कंट्रोल तो तुझ में है, तो मैं किस बात का घमंड करूं? किस बात का घमंड करूं? जब सब कुछ उसका है तो मैं किस बात का घमंड करूं? हालेलुया। एक दिन मैं एक पास्टर के साथ, मैं ये बात बोलकर खत्म कर रहा हूं। हम लोग पास्टर विल्सन में हम लोग बैठे थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे। उसने हमें वचन के द्वारा हमें एनकरेज कर रहे थे। उसने बताया कि हमारा दिन जो हम बिता रहे हैं आज, परमेश्वर के नजर में मिनी माइक्रो सेकंड के हिसाब से, मिनी माइक्रो सेकंड के हिसाब से हम जो जीवन को जीते हैं, परमेश्वर के नजर में 1 घंटा भी नहीं है। वो क्या नहीं है? 1 घंटा भी नहीं है जो हम जीवन जी रहे हैं। आप बोल रहे आप 80 साल 100 साल आप जीवन को जी रहे, परमेश्वर के नजर में वो 1 घंटा भी नहीं है। मतलब प्रभु के नजर में तो 1 घंटा भी खड़ा नहीं रह पा रहा है, फिर भी हमारे अंदर घमंड है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं वैसा कर रहा हूं, इस तरीके से कर रहा हूं, उस तरीके से कर रहा हूं, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा कपड़े, दूसरों से बेहतर। अरे जब प्रभु के नजर में, प्रभु के सामने तो 1 घंटा भी खड़ा नहीं है, तो किस बात का तुझ में घमंड है? कलीसिया, घमंडी मत बनो। एक दूसरे से बोलो, घमंडी मत बनो। जितना आप अपने आप को तोड़ेंगे, जितना आप अपने आप को नीचे ले आएंगे, उतना परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। आपको जितना आप अपने आप को कहते हैं कि नहीं परमेश्वर, मैं नहीं आप, तब परमेश्वर आपको ऊंचा पद, ऊंची चीजों में ले आने को शुरुआत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मैं नहीं, प्रभु आप सुबह उठते हैं ना, आपका जीवन की शुरुआत ऐसे होनी चाहिए कि परमेश्वर तू कार्य कर। यह शुरुआत होनी चाहिए आपकी। जब आप सोए ना, तब आप ये बोलकर सो कि परमेश्वर धन्यवाद, तेरी महिमा करने के लिए मुझे मौका दिया, और प्रभु अब मैं सो रहा हूं, तू संभाल। हालेलुया। ताकि अगर स्विच ऑफ भी हो जाए, उसके सामने अपनी नजर खुले। हालेलुया। उसके सामने अपनी नजर खुलनी चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु के सामने हमारी नजर खुलनी चाहिए? अगर हम मरे भी प्रभु के सामने, और अगर हम उठा लिए जाए भी, तो भी परमेश्वर के सामने खड़े हो। आमेन। हालेलुया। कितने लोग इधर रहना चाहते हैं? कोई रहना चाहता है? बोलो, मैं नहीं रहना चाहता। बाजू वाले को बोलो, मैं नहीं रहना चाहता। बोलो, बाजू वाले को बोलो, मैं स्वर्ग के लिए बना हूं। हालेलुया। आप स्वर्ग के लिए बने हैं। कलीसिया, किसके लिए बने हैं आप? आप स्वर्ग के लिए बने हैं। प्रभु ने आपको स्वर्ग के लिए चुना है। आप यहां के लिए, धरती के लिए बने नहीं हैं, आप स्वर्ग के लिए बने हैं। धरती की चीजों पर घमंड करना छोड़ो और स्वर्ग की चीजों पर घमंड करने को शुरुआत करो। आमेन। हालेलुया। अगर आप धरती के हो तो धरती के चीजों पर घमंड करो, धरती के हो। लेकिन अगर आप स्वर्ग के हो तो आप कहां पे घमंड करोगे? स्वर्ग की चीजों के ऊपर। आइए अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु प्रभु, आज जो हमने वचन को सुना, प्रभु उस वचन प्रभु हमारे जीवन में प्रभु अगुवाई कर, प्रभु हमारे जीवन में तैयार कर प्रभु इस वचन को प्रभु, और परमेश्वर होने दे 100 गुना फलदायक प्रभु, और आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन के अंदर पूरी हो जाए।
हमें नम्र बना, तेरे राज्य के लिए तैयार कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।